रामगढ़ नाम के एक गांव में गायत्री नाम की एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास अच्छा खासा धन संपत्ति था। बुढ़िया घर परिवार से भी संपन्न थी, लेकिन थी बड़ी कंजूस। वह किसी को एक पाई देके राजी नहीं थी। वह किसी का बुरा नहीं करती थी, मगर भलाई का हाथ भी नहीं बढ़ाती थी। बुढ़िया का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वह अपने बेटी दामाद को ही अपने साथ अपने घर में रखती थी। बाकी सब तो ठीक था, मगर बुढ़िया की कंजूसी की वजह से घर के लोग भी परेशान हो जाते थे। दामाद, सासू माँ, मुझे थोड़े रुपए चाहिए थे खेत की सिंचाई करने के लिए, ताकि उसमें अच्छी फसल लगे। अरे दामाद जी, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ही कितने परिवार, कितना अनाज खा जाएंगे? जैसा फसल होता है होने दो, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कह के कहती है। वह इतनी कंजूस थी कि उसके घर कोई भूखा, कोई भिखारी या कोई बटोही मदद मांगने आ जाता तो उसे भी मना कर देती थी। गांव वाला, बहन एक गिलास पानी मिलेगा? बड़ी प्यास लगी है। घर थोड़ा दूर है तो सोचा आपसे ही मांग लूं। बुढ़िया, आप गलत समय पर आए हैं भाई साहब। हमारे घर में तो खुद 2 दिन से पानी नहीं है। हम खुद मंदिर से पानी मांग कर पीते हैं। आपको पानी चाहिए तो आप भी वहीं चले जाओ। वह किसी सगे संबंधी के पास भी नहीं जाती थी, ताकि कुछ देना न पड़ जाए। केवल अपने आप से ही मतलब रखती थी। इन सब व्यवहार के बीच एक ही काम था जो वह बिना किसी स्वार्थ के करती थी। वह भोले भंडारी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। अपनी पूरी जीवन काल में उसने केवल प्रभु की भक्ति ही करी थी। प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा प्रार्थना करती तथा भजन गाती थी। बुढ़िया की भक्ति देख कैलाश पर प्रभु परेशान हो रहे होते हैं। प्रभु को परेशान देख माता उनसे पूछती है, प्रभु, भक्त की भक्ति से तो प्रसन्नता होती है, एक आप हैं कि चिंतित दिख रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? देवी, चिंता का विषय ही यही है कि यह बुढ़िया मेरी भक्त है। इस बुढ़िया ने अपने जीवन में केवल एक ही अच्छा कार्य किया है। मेरी भक्ति के अलावा उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे उसे भक्ति का फल प्राप्त हो सके। प्रभु, भक्त के अवगुणों को नहीं, उनके भीतर के गुणों को देखना चाहिए। अगर भक्त से कोई भूल हो रही हो तो उसे सुधारना भगवान का भी काम है। मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने भक्त को समझाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। एक दिन की बात है, गायत्री देवी अपने बरामदे में आराम से बैठी होती है। तभी भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके उसके घर आते हैं। बहन, मुझे 2 रोटी दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बुढ़िया शिव रूपी बूढ़े बाबा को रोटी देने से तो मना करती ही है, साथ में उनकी बहुत बेइज्जती भी करती है, यह कह के कि तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है, बस भीख ही मांगते रहते हो। बूढ़े बाबा उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने अगर धन दिया है तो थोड़ा बांटा भी करो, मगर बुढ़िया उसे अपमानित करके निकाल देती है। बूढ़े बाबा भी अपने रास्ते चले जाते हैं। समय बीतते जाता है और एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ घंटे बाद बुढ़िया यमदूत के पास पहुंचती है। यमदूत, कर्म का लेखा जोखा देखते हुए अगले 20 वर्ष तक तुम्हें नरकवास भोगना पड़ेगा। तुमने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि तुम्हें स्वर्ग मिले। बुढ़िया ये सुन घबरा जाती है और यमदूत से कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने अपने पूरे जीवन में तो किसी से कोई व्यवहार ही नहीं किया, तो फिर नरकवास क्यों? बुढ़िया यमदूत से तर्क करने लगती है। जब उसका जोर नहीं चलता तो वह शिवजी से भेंट करने की इच्छा बताती है, ताकि उनसे न्याय मांग सके। यमदूत बुढ़िया की इच्छा का सम्मान करते हुए बुढ़िया को शिवजी के पास ले जाते हैं। बुढ़िया और यमदूत दोनों शिवजी के पास आते हैं। यमदूत, प्रभु, बुढ़िया अपने कर्मों का फल स्वीकार नहीं कर रही, अब आप ही इन्हें कर्मों का लेखा जोखा बताने की कृपा करें। क्या बात है, अपना कर्म तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रही? कर्मों के हिसाब से तुम्हें नरकवास मिला है, यही तुम्हारी नियति है। प्रभु, मैंने तो पूरी उम्र केवल आपकी भक्ति की है, तो ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो शिव धाम के बदले मुझे नरकवास मिल रहा है? सबकी बात सुन माता पार्वती कहती हैं, गायत्री, तुमने बस भक्ति की है, कोई वास्तविक कर्म तो तुमने किया ही नहीं। कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, ना कोई दान पुण्य किया, यहाँ तक कि पूरे जीवन अपनी बेटी और जवाई का भी अपमान करती रही। इन्हीं कर्मों के कारण से तुम्हें नरकवास की प्राप्ति हुई है। यह सुन बुढ़िया प्रभु से प्रार्थना करती है कि उसे प्रायश्चित का एक अवसर प्रदान किया जाए। यह सब सुन शिवजी बुढ़िया को 1 सप्ताह का समय देकर दोबारा पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। अभी सगे संबंधी बुढ़िया को शमशान ले जाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी बुढ़िया उठ खड़ी होती है। अगले दिन बुढ़िया अपने व्यवहार के लिए दामाद और बेटी से क्षमा मांगती है और उनके हिस्से का धन दौलत उन्हें सौंप देती है। अपने हिस्से का वह गरीब को दान कर देती है।
यह सब कर जब वह पुनः कैलाश पहुंचती है तो भगवान उसे कर्मों का ज्ञान देते हैं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।